सद्गुरु एक ऐसा नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के सबसे लोकप्रिय गुरुओं में से एक, जिन्होंने ईशा फाउंडेशन की नींव रखी, जो योग और ध्यान केंद्र के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सद्गुरु के जीवन की उस अलौकिक घटनाक्रम के बारे में जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आपका स्वागत है फैक्ट्स एंड टेल्स में। अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में सद्गुरु कहते हैं कि बात है 23 सितंबर 1982 की दोपहर की। मैं चामुंडी नाम की पहाड़ी पर गया। यह पहाड़ी उसी जगह थी जहां मेरी परवरिश हुई थी। वहां जाकर मैं एक पत्थर पर बैठ गया। आंखें खुली थी, आसपास के वातावरण से भी पूरी तरह से अवगत था, पर आज मैं कुछ असाधारण महसूस कर रहा था। इस समय मैं अपने आप में और अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पा रहा था। लग रहा था मानो आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहती हवा सब मेरे ही अंग हो, सब मैं ही हूँ। ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई थी। आंखों से अनायास ही आंसू झड़े जा रहे थे, जिन पर मेरा कोई बस नहीं चल रहा था। मेरी शर्ट पूरी तरह से भीग चुकी थी। यह परम आनंद की अनुभूति थी जिसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। जब यह सब बीता और मैं सामान्य हुआ तो घड़ी की ओर देखा जो मैंने अपने हाथ में पहन रखी थी। 4.5 घंटे बीत चुके थे। मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मुझे लगा था कि इस पागलपन को हुए कुछ मिनट ही हुए हैं। मैं दोपहर के 3 बजे आया था, पर अब शाम के 7:30 बज रहे थे। मैं अपने उलझन से भरे मन से पूछता रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैं नहीं जानता था कि इस दौरान मेरे साथ क्या हो रहा था, पर मैं उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक इंसान अपने अंतः में कुछ ऐसा महसूस कर सकता है। जब मैंने वापस जाकर लोगों को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि क्या तुम नशे में हो। मैं समझ गया था कि उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब मैं आसमान की ओर देखता था तो आंसू बह निकलते थे। जब मैं किसी पेड़ की ओर देखता था तो आंसू बह निकलते थे। जब मैं आंखें बंद करता था आंसू बहने लगते थे। इन 6 हफ्तों के दरमियान मेरे बारे में सब कुछ बदल चुका था। दूसरी बार जब यह मेरे साथ हुआ तब मैं अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मुझे लगा कि मैं 5 मिनट ही वहाँ बैठा हूँ, पर 7 घंटे बीत चुके थे। पूरी तरह से जागरूक होते हुए भी मुझे लग रहा था कि मैं समय का ज्ञान खो चुका हूँ। इसके बाद यह मेरे साथ कई बार हुआ। एक बार मैं अपने खेत में बैठा हुआ था, पर असल में ऐसा नहीं था। मैं वहाँ 13 दिनों से बैठा हुआ था। इसका पता मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि वहाँ भीड़ जमा हो चुकी है। भारत तो भारत ही ठहरा। लोगों ने मुझे माला पहनाना शुरू कर दिया। कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं बिजनेस कैसे चलाऊं। कोई पूछ रहा था कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। जिन सब बातों को मैं नहीं मानता था वही मेरे साथ हो रही थी। मैं उन लोगों से किसी तरह बच निकला। मैं आपको यह कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के साथ यह संभव है। मेरी इच्छा है और मेरा आशीर्वाद है कि आप भी इसे ज़रूर अनुभव करें। चाहे आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़े या ना चढ़ें, चाहे आप इस संसार के सबसे अमीर आदमी बने या ना बने, पर इस धरती पर आपका अनुभव सुखद होना चाहिए। आपको आनंद पूर्वक जीना चाहिए और ऐसे ही इस संसार से विदा भी लेना चाहिए। सद्गुरु के इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए फैक्ट्स एंड